आशुरा के दिन सभी ने लगाकर लोगों को शरबत पिलाने का हुक्म नहीं बल्कि इस दिन रोजा रखने का हुक्म दिया गया है। हजरत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि जब मुहर्रम का चांद देखो तो तारीख गिनने लगो, जैसे ही 9 तारीख आए तो उस दिन रोजा रखा करो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दिन रोजा रखा करते थे, क्योंकि इस दिन यहूदी भी रोजा रखते हैं, उनकी मुखालिफत में 2 रोजे रखना चाहिए। एक और हदीस में आता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अरफात का रोजा पिछले और अगले साल के गुनाहों को मिटा देता है और आशुरा का रोजा पिछले 1 साल के गुनाहों को मिटा देता है। यह चीज करने का हुक्म दिया गया। सभी ने लगाकर शरबतें पिलाना या अज़ाखानों में तब पीर बिठाने का हुक्म नहीं दिया गया। हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु करबला के मैदान में प्यासे शहीद हुए। आज हम सभी ने लगाकर शरबतें पिलाई जा रहे लोग। हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु करबला के मैदान से भी हमें ये मैसेज दे रहे थे कि हालत कैसे भी हो लेकिन शरीयत मोहम्मदी की पामाल कभी नहीं की जाएगी। नमाज जैसी अफजल इबादत को भी आपने तर्क नहीं किया, आपका सर कलम कर दिया। अल्लाह अकबर। पर हम हैं कि जरी सी तकलीफ आ जाए, जरी सी मुश्किल आ जाए तो हम नमाज छोड़ बैठते हैं। नमाज तो पढ़ते ही नहीं, लेकिन साल में एक बार ये काम बड़े एहतिमाम से करते हैं। जिसका कोई दूर दूर तक हुक्म नहीं है, सिरे से जिसका कोई हुक्म नहीं, उसे हमें फर्जियत के दर्जे पे अमल करते हैं। जो हम पे फर्ज है हम उस पर दूर दूर तक अमल नहीं करते। नमाज जैसी अफजल इबादत जो करबला के मैदान में हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उस वक्त भी तर्क नहीं करे जैसा नमाज का वक्त हुआ, आप नमाज के लिए खड़े हुए। इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु करबला के मैदान से भी हमें ये मैसेज दे रहे हैं कि हालत कैसे भी हो लेकिन नमाज जैसी फर्जियत अफजल इबादत को नहीं छोड़ी जाएगी। आज हम हैं कि फर्ज पे फर्ज तर्क किए जाते हैं, दिन गुजरते हैं, हफ्ते गुजरते हैं, महीने गुजरते हैं, साल गुजरते हैं, लेकिन हम नमाज अदा नहीं करते। लेकिन जैसा साल आता है हम मुहर्रम में सभी ने लगा लगा कर पिलाते हैं, जिसका कोई हुक्म नहीं है, जिसकी कोई फर्जियत नहीं है। फर्ज है तो हम पे नमाज फर्ज है, जो साल भर हमारी मस्जिदें खाली पड़ी रहती है। इसीलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह की किताब को और मेरी सुन्नत को दाढ़ों से मजबूती के साथ पकड़ तो कभी गुमराह नहीं होगा। ये जो अमल करते हैं, अगर कहीं कुरान और सुन्नत में है तो हमें भी बता दो ताकि हम भी अमल कर सकें, क्योंकि हम हर वो अमल कुरान और सुन्नत में तलाश करते हैं कि हम हूबहू हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पे अमल कर सकें। तो हम पहले हकदार होंगे कि इन सारी चीजों पे अमल करने वाले। लेकिन इस तरह के हुक्म ना कुरान में है ना हदीस में है। ये सारे के सारे हम अपनी तरफ से इजाद करके अमल कर रहे हैं, और उनसे दलील मांगी जाए तो जवाब में कहते हैं कि हमारे बड़े करते हुए आए और हम भी कर रहे हैं। अल्लाह अकबर। हमारे बड़े करते हुए आए और हम भी इस पे अमल कर रहे हैं कहने वालों को अल्लाह ताला कुरान में इरशाद फरमा रहा है। और जब इन लोगों से कहा जाता है कि जो किताब अल्लाह ने नाजिल फरमाई है उसकी तरफ और पैगंबर की तरफ रुजू करो, तो कहते हैं कि जिस तरीक पर हमने अपने बाप दादा को पाया है वही हमें काफी है। भला अगर इनके बाप दादा न तो कुछ जानते हों और न सीधे रास्ते पर हों तब भी